ईरान दुनिया में एक कट्टर इस्लामिक देश के रूप में जाना जाता है। ईरान में शरिया कानून लागू है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों को कई तरह की कठोर पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को हिजाब में रहना जरूरी है। जो इस कानून को नहीं मानता या तोड़ता है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। लेकिन 70 के दशक में ईरान ऐसा नहीं था। वहाँ इतनी आधुनिकता थी जितनी आज के पश्चिमी देशों में दिखाई पड़ती है। यानी पश्चिमी देशों से भी ज़्यादा मॉडर्न था ईरान। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में पश्चिमी सभ्यता का काफ़ी बोलबाला था। लोग इसका भरपूर आनंद लेते थे। खुलापन था, आज़ादी था। और तब के ईरान की कुछ तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आप देख रहे हैं। पहनावे और खान पान को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। कला, संगीत, फिल्म और साहित्य को लेकर के भी लोग जागरूक थे और पसंद करते थे। जीने के अंदाज की बात करें तो जीने के अंदाज को लेकर किसी तरह की कोई रोक नहीं थी। लेकिन अभी हाल ही में ईरान में 8 सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पर मॉडलिंग की फोटो शेयर करने के लिए जेल भेज दिया गया। इन 8 सेलिब्रिटीज पर आरोप लगा कि इन्हें इस्लाम विरोधी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। ये शरिया कानून के खिलाफ है, इसलिए इन्हें जेल में डाला जाता है। बता दें कि 70 के दशक में ईरान में मशहूर पॉप गायिका गुगूस हुआ करती थी। उनके टेप और एल्बम आज भी उन लोगों के पास मिल जाएंगे जो ईरान छोड़कर किसी और देश में जाकर बस गए हैं। इतना ही नहीं, 1979 में गुगूस ईरान छोड़कर ब्रिटेन जाकर बस गए थे, क्योंकि उस समय ईरानी क्रांति चल रही थी। इस क्रांति से पहले महिलाओं को इतनी आज़ादी थी कि वे कुछ भी पहन सकती थी, कहीं भी आ जा सकती थी और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम कर सकती थी। 70 के दशक में ईरान के लोग पश्चिमी पहनावे से काफ़ी प्रेरित नजर आते हैं। वो उस पहनावे और संस्कृति को अपना चुके थे। पुरुष और महिलाएं तटों और स्विमिंग पूल पर वही कपड़े पहनकर नहाते थे जो उस समय के लिए बने थे। लेकिन आज महिलाएं वहां ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें हिजाब पहनना ही होता है। अगर आप 70 के दशक की तस्वीरें देखेंगे तो आपको ईरान के पहनावे में वेल बॉटम, बड़े कॉलर की शर्ट, लंबे बाल आदि देखने को मिलते हैं। महिलाएं लॉन्ग बूट पहनती थी, वैसे कपड़े पहनती थी जो उन्हें जरूरत के अनुसार ठीक लगते थे। लेकिन आज महिलाओं के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। उन्हें हर हाल में हिजाब तो पहनना ही होगा। 1979 में ईरान के शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। हालात ये थे कि शाह मोहम्मद को सत्ता ही नहीं, देश छोड़ने पर विवश होना पड़ा। फिर अयातुल्लाह खमैनी ने देश की कमान संभाल ली और ईरान में इस्लामिक शासन की स्थापना हुई। शरिया कानून लागू कर दिया गया। 80 के दशक में जब शरिया कानून ईरान में लागू हुआ, तब से नियम कायदे बहुत ज़्यादा कठोर हो गए हैं। इनका पालन नहीं करने वालों को बेहद कड़ी सजा मिलती है। हालांकि आजकल विश्व स्तर पर ईरान के खिलाड़ियों की मौजूदगी है, लेकिन बेहद कम। इतना ही नहीं, उनकी संस्कृति और परंपरा का प्रचार प्रसार भी कम ही होता है। पर्यटन को लेकर भी ईरान की सरकार बहुत कम प्रचार प्रसार करती है। उन्हें उनके पर्यटन स्थलों को लेकर आजकल बेहद कम जानकारी मिलती है। जबकि 70 के दशक में पश्चिमी देशों से हजारों की संख्या में लोग ईरान घूमने आते थे। आज का ईरान काफी विकसित हो गया है, लेकिन उसकी वो शरिया कानून के तहत काम करता है। इस कानून के सभी नियम उन लोगों पर लागू होते हैं जो कुछ दिनों के लिए ईरान काम से या घूमने आते हैं।